राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लगभग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 5,670 पदों पे। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में उठाई जाए, उनको पहले अगर समाधान कर लिया जाता है तो सही रहता है। वरना हर एग्जाम में यही होता है कि पता रहता है कि ये चीज गलत है, फिर जब लास्ट में इसका परिणाम आता है ना, तब अपन बाहर आके निकलते हैं और फिर अपन एक दूसरे को कोसते हैं। टीचर्स वीडियो बनाते हैं दबा दबा के। होना जाना कुछ भी नहीं होता है। आज जो भर्ती आई है इसमें अगर पहले ही इसका समाधान किया जाए, पहले ही वीडियो बनाया जाए और पहले ही जागरूक किया जाए, तो अभी एग्जाम डेट बहुत लेट है। इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको पीएचडी करनी नहीं है सिलेबस पे। पहले अगर पहले चर्चा कर ली जाती है तो बढ़िया बात है। वैसे तो हर टीचर ने नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है, बनाना जरूरी भी होता है। और स्ट्रेटजी भी बताई है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। जॉब प्रोफाइल भी बताई है क्या क्या इसमें प्रमोशन है, लेकिन वो कोई नहीं बताता है कि उसके अंदर बीच में क्या क्या कमियां हैं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एग्जाम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल साफ सुथरा है। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि जो 2019 के अंदर फॉर्म आया था, उसके अंदर भी इन्होंने फॉर्म फिल करवाए थे और लगभग 400 450 रुपये फीस रखी गई थी। वो 2019 से लेके और 2025 तक इन्होंने रखा है। उस पैसा का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। ब्याज भी अगर काउंट करते हो आप, तो ब्याज भी तो आया था उसका, उसका कोई बात नहीं करेगा। ये न्यायिक तंत्र है, ये न्यायिक तंत्र है, ये न्याय करने वाला तंत्र है। न्याय करने वाला तंत्र अगर ऐसे पैसे लेके और ऐसे बैठेगा, 5 5 साल तक वैकेंसी नहीं करवाएगा, वापस नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, सर पदों में बढ़ोतरी कर दी, तो फिर एक बार नोटिफिकेशन और रद्द कर दो, इसको भर्ती को रद्द और कर दो, 2 साल बाद में और जारी कर देना, 7,000 पदों पे निकाल देना। ये कोई समाधान नहीं है, इस चीज का समाधान ये नहीं है। इसके बात करेंगे साहब उन पैसों का क्या हुआ। और ऐसे अगर न्याय तंत्र अगर ऐसे कार्य करेगा तो फिर उम्मीद क्या लगा सकते हैं अपन, क्या सही है न्याय तंत्र? भाई जो संस्था न्याय के लिए बनी है तो वो काम न्याय में बढ़िया करेगी। जो एग्जाम के लिए बनी है तो वो एग्जाम के हिसाब से करेगी। न्याय एग्जाम के लिए अलग अलग संस्था बनी हुई है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, लेकिन उनसे ये नहीं करवा रहा है। और आज जो इसकी फीस रखी गई है 600 के आसपास इसकी फीस है। हर स्टूडेंट की 600 फीस रखी गई है। पता नहीं क्या करेंगे इतना। ये जो है राजस्व जो न्याय तंत्र में बैठे हैं, क्या करने में है ये चीज नहीं है। एक चीज और है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करवाया करवाया जा रहा है अभी राजस्थान सरकार जो है, इन्होंने पहले भी चलाई कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद में आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हो। जब किसी भी भर्ती का वापस फॉर्म फीस नहीं लगेगी तो फिर ये कौन सी भर्ती आ गई फिर? तो राजस्थान सरकार भी इसमें बात नहीं करेगी, वही बोलेगी साहब इसकी न्यायिक संस्था अलग है, एग्जाम से अलग है बनी हुई, वो अपने हिसाब से चलेगी। तो फिर इनको क्यों बना रखा है, सबको स्वतंत्रता छोड़ दिया जाता है फिर। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ फिर? ऐसे तो हर फिर छोटे छोटे, ये तो बड़ी संस्था है। 6,000 लगभग 6,000 पदों पर भर्ती आई है। 600 से आप गुणा करते हो तो 15 लाख अगर फॉर्म फिल होते हैं कम से कम, बताए मैंने तो 600 से गुणा करते हो तो अपनों को गिनती भी नहीं आती, इतना तो राजस्व हो रहा है इनके पास। बात राजस्व की नहीं है कि राजस्व इतना आ रहा है, हर भर्ती में आता है। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये आज के समय में अगर इस पे चर्चा नहीं की जाती है तो ये आपके लिए और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पैसे कमाना, कोर्स बेचना, ये सही बात है, लेकिन गलत का विरोध करना भी तो जरूरी है आज के समय में। क्या सभी टीचर्स ऐसे हैं कि क्या अपना कोर्स बेच रहे हैं, हमारे से इतना सिलेक्शन हो गया, हमारे से इतना सिलेक्शन हो गया, पशु परिचय में इतना हुआ। जब पशु परिचय के साथ दिक्कत हुई तो जो ज्यादा कोर्स बेच रहे थे वो पीछे थे। वो पीछे इसलिए हट गए कि साहब हम तो सरकारी तंत्र में हैं, सरकार के खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हो तो फिर सरकार के आप पढ़ा क्यों रहे हो? जब बच्चों को पढ़ाने का काम थोड़ी होता है, सिलेक्शन भी के तक उनका साथ रखा जाता है, सिलेक्शन के बाद भी रखा जाता है। आज ये पब्लिसिटी का जमाना है, दिखावा का जमाना है, साथ देने वाले कम होते हैं। खैर कोई बात नहीं, अपन अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे ये आवाज आगे बढ़ती जाए। तो दूसरी बात यह है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब सरकार ने जारी कर रखा है तो फिर दोबारा अपनी संस्था से क्यों करवाना? कईयों के ये रहेगा साहब ये तो पहले भी करते आ रही है, ये चल रही है, आपको पता नहीं है क्या? भाई पता सब है हमें। हर वैकेंसी ये 2000 आप लगभग 2012 13 में आई थी, 15 में आई, 17 में आई, उसमें करवाया था, लेकिन वो गलत था वो। आज भी अगर इस चीज ऐसी चलती रहती है तो ये चीज गलत है ना कहीं ना कहीं। तो 600 रुपए ले रहे हैं, लगभग 500 आप एवरेज मान के चलो, तो लगभग कितने करोड़ रुपए होते हैं ये नहीं पता। पहले वाले कहाँ थे उनका कोई हिसाब पता नहीं है। जबकि ये सरकारी तंत्र है, न्याय तंत्र है, जिसको हम न्यायिक तंत्र बोलते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट बोलते हैं। इसमें दूसरी तीसरा बात यह है इंपॉर्टेंट
कि साहब इंटरव्यू रखा गया 15%, जो टोटल पेपर होगा 100 नंबर का उसमें से 15 नंबर का। अब आप बोले सर 15 नंबर ही तो है। 15 नंबर नहीं, वो 15% है। और 15% के अंदर वो क्या चेक करेंगे, आपकी योग्यता चेक करेंगे क्या ये? है 15 नंबर तब देंगे योग्यता। अब योग्यता के अंदर क्या चेक करेंगे, आपको साफ सफाई करना आता है नहीं आता, फाइल ले जाके आपको पकड़ाना आता है नहीं आता है, जो आप वहाँ खड़े हो, जो आरजेएस है एलडीसी है उनका कार्य किस तरीके से करते हो, क्या उसके नंबर देंगे क्या ये? आपकी योग्यता चेक नहीं करेंगे ये, आपकी आपके पास कितना पावर है, कितना बैलेंस है, बैलेंस चेक करेंगे। बैलेंस के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। साफ है ये भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहा है। वरना सबसे लोग जो कैटेगरी है, आप L1 की भर्ती है उसके अंदर अगर इंटरव्यू रख रहे हैं तो शर्म की बात है। 2025 के अंदर, 2025 के अंदर ये जो है शर्म की बात है कि चपरासी भर्ती के लिए इंटरव्यू रख रहे हैं ये, तो ये कहाँ के जायज? आप प्रमाण पत्र मांग सकते हो लेकिन फिर रिटर्न पेपर क्यों ले रहे हो? रिटर्न पेपर नहीं लेते, या तो प्रमाण अनुभव प्रमाण पत्र से आप दे सकते थे। तो इंटरव्यू जो सिस्टम है वो खत्म होना चाहिए, पूरा का पूरा पेपर ही होना चाहिए। फिर आप जो पेपर में बढ़िया नंबर लेके आएगा वो ले लो। अभी जैसे अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड में भी तो 54,000 की वो वैकेंसी है, उसमें भी तो है, फिर वो भी इंटरव्यू ले लेते फिर। भाई काम तो वही है, फोर्थ ग्रेड का ही है। अब डिपार्टमेंट चेंज करने से थोड़ी कोई हो जाएगा। डिपार्टमेंट चेंज करने से कोई पोस्ट या उसमें सैलरी 12,600 मिल रहे हैं, 12,600 उसमें मिल रहे हैं, वही काम उसका है वही। ऐसे थोड़ी है कि साहब उसके अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर फोर्थ ग्रेड में है जो अलग अधीनस्थ बोर्ड वाले, वो उनको सलाम ठोकेंगे? नहीं ठोकेंगे सलाम। तो चीजें वही घुमा फिरा के वही आती है कि इंटरव्यू सिस्टम जो है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तीस चौथी बात है, कैटेगरी का 15 गुना लिया जाएगा इसके अंदर। अगर इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में अगर कैटेगरी का 3 गुना लिया जाएगा, हर कैटेगरी का। जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो भर्ती है, एलडीसी 2022 वाली भर्ती है। 2022 का मैटर अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। और हाई कोर्ट जो है ना, राजस्थान के हाई कोर्ट जो है एग्जाम सेल है, वो यहाँ पर हार चुका है। यहाँ पर हारने के बाद भी जो है इन्होंने कैटेगरी का 3 गुना डाला है कि कैटेगरी का 3 गुना मतलब ये है अगर कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। बाकी साफ साफ गाइडलाइन है कि जनरल से ऊपर नहीं जाएगी अन्य कैटेगरी की कट ऑफ, ये साफ साफ गाइडलाइन है। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जब ये सब होने के बाद ये यहाँ पर हार चुके हैं तो फिर इनका जो एग्जाम सेल के अंदर जो बैठे हैं नियम बनाने हैं, नोटिफिकेशन जारी तैयार किया है, क्या उनको इस चीज का पता नहीं है? क्या विरोध नहीं होगा क्या इस चीज का? विरोध रिजल्ट के बाद में होगा एक तो, और एक हो रहा है आज हमें पता है इस चीज का कि इस चीज का ये गलत है, तो आज हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये चीज में आप सभी को साथ देना है इसके अंदर कि जनरल का इंटरव्यू अगर समाप्त कर देते हैं तब तो कोई डर है ही नहीं। अगर इंटरव्यू समाप्त नहीं करते हैं तो कैटेगरी का 3 गुना लेंगे ये। और कैटेगरी का 3 गुना लेते हैं तो वही है साहब, जनरल की कट ऑफ कम रहेगी, ओबीसी ज्यादा रहेगी, एमबीसी ले लो, ईडब्ल्यूएच ले लो, इनकी ज्यादा रहेगी कट ऑफ। फिर बाद में वही कोर्ट केस चलता रहेगा। जब ये यहाँ हार चुके हैं तो फिर जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तो या वो कौन से किस में डूबे हुए हैं? क्या इनको आंखों पर पट्टी बंद रखी है क्या इनके? कई चीजें हैं जो सिस्टम में सही होनी चाहिए, इसके लिए आवाज उठानी पड़ती है, आवाज बोलना पड़ता है। खुद के स्वार्थ के साथ साथ खुद का देखो, दुनिया सेल्फिश तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर कि फोर्थ ग्रेड भर्ती है उसमें इंटरव्यू है, उसके लिए कोई बोल ही नहीं रहा है। बोल रहे हैं तो बस थोड़ा बहुत बोल के छोड़ दिया। यार इसको मुहिम नहीं बना सकते हैं अपन कि नहीं साहब ये गलत है तो गलत है, इसको बंद करना चाहिए। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, 27 से स्टार्ट होंगे, उससे पहले जो है इंटरव्यू को समाप्त किया करवाया जा सकता है अगर अपन आवाज उठाते हैं तब। आवाज उठाने के लिए क्या करना पड़ता है साहब? वो एक जगह होना पड़ता है, वीडियो को शेयर करना पड़ता है। हो सकता है मेरे वीडियो बनाने बाद में और भी वीडियो बनाए, वीडियो बनाने धीरे धीरे अखबार में आती है, अखबार में आने के बाद में वहां तक बात पहुंचती है, वहां तक बात पहुंचने के बाद में हो सकता है ये रिटर्न हो जाए। वरना फिर रोना तो है ही, रिजल्ट आएगा तब फिर रोना है, पैसे लगने हैं ही, फिर वकीलों के चक्कर काटने हैं ही फिर। वरना ये अभी इसका समाधान हो जाता है तो बढ़िया है आपके लिए, सभी के लिए। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे और बात करेंगे इसी के अंदर जितनी कमियां हैं, पहले कमियां बता देते हैं अपन। पढ़ाई करते रहो, अलग से इसमें कोई
तीर रॉकेट साइंस नहीं है। हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, वही चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, पटवारी में ले लो, वीडियो में ले लो, फोर्थ ग्रेड में ले लो, वही चीजें इसके अंदर है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, पता पहले से थी तो वीडियो को शेयर कीजिए आपको, और इससे पता चलेगा बाकियों को भी, जो टीचर्स बड़े बड़े टीचर्स हैं अपने कोर्स बेचते वो बेचना जरूरी होता है, बना रखा है तो बेचना तो पड़ेगा ही। मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी अब जो है इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो वो चीज़ें जो सही है गलत है तो वो गलत रहेगी, नहीं बोलना वो गलत है। भाई आंखों पे पट्टी बांध लेना कि नहीं साहब सिलेक्शन ये होगा, ऐसे होगा, ये पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन साथ साथ हम ये भी तो बताओ आप। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, उसके अंदर और अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल बना रखा है अपने, अटल टीचिंग सेंटर के नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए और अपडेट के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।